मदरसा आसिया तहफ़ीज़ुल कुरान के सबसे पुराने उस्ताद हज़रत मौलाना उबैदुर्रहमान साहब नदवी इमाम व ख़तीब जगीराहा पिपरा मस्जिद, उनको मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मैं हाजिर स्टेज कर रहा हूँ कि वह हाजिर स्टेज होकर हम सामईन को अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हर एक चीज़ का एक अलग अलग निज़ाम चलाया है और इंसान के अंदर अल्लाह ने एक फ़ितरत, एक नेचर ये रखा है कि हर एक इंसान चाहता है कि मुझे आज़ादी चाहिए। एक तोता अगर पिंजरे के अंदर बंद है तो वो भी चाहता है कि मुझे आज़ादी चाहिए। यानी कि हर एक मखलूक ये चाहता है कि मुझे आज़ाद ज़िंदगी चाहिए। तो इसीलिए दुनिया के अंदर और ख़ास तौर से हमारा मुल्क, आप सबको मालूम ही होगा कि 15 अगस्त को ये मुल्क जो है अंग्रेज़ों के कब्ज़े से निकलकर और समझिए कि 3 साल के अंदर 3 साल जो है कानून बनाने में लग गए। और हिंदुस्तान का जब कानून बना तो उसको 3 साल लगा और 26 जनवरी को 1950 ईस्वी में जाकर जो है यौम जमहूरिया के नाम से उसका नाम घोषित किया गया और जो उसको जो है मनाया जाता है 26 जनवरी के अंदर। अब ये है कि 15 अगस्त और जो है क्या कहते हैं 26 जनवरी, इन दोनों में क्या फ़र्क है इसको हम लोग पहले समझें। 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त का जो झंडा जो लहराया जाता है वो वज़ीर आज़म लहराता है और ये लाल किला के अंदर लहराया जाता है। 15 अगस्त का जो झंडा लहराया जाता है वो लाल किले के अंदर मुल्क के वज़ीर आज़म जो है लहराता है। और इस वक्त जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं वो नरेंद्र मोदी साहब हैं। वो जो है आज के दिन वो झंडा लहराए होंगे। और 26 जनवरी में ये फ़र्क होता है, 26 जनवरी का झंडा जो है राजपथ यानी इंडिया गेट पर मनाया जाता है। वहाँ पर जो है सदर जमहूरिया जो हिंदुस्तान के सदर होते हैं वहाँ वो झंडा लहराता है, वहाँ मोदी नहीं लहराएगा, वहाँ सिर्फ जो है सदर जमहूरिया लहराता है। ये 26 जनवरी और 15 अगस्त में फ़र्क होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि 15 अगस्त में जो झंडा होता है वो नीचे के जानिब होता है, यानी कि वो झंडा नीचे तरफ बांधा हुआ होता है और वज़ीर आज़म जो है उसको नीचे से खसकाते हुए ऊपर लेके जाएगा और ऊपर जाकर उसको लहराया जाएगा। ये 15 अगस्त में होता है। और 26 जनवरी में ये होता है कि झंडा पहले से ही ऊपर लटका हुआ रहता है, सिर्फ उसको खींचना होता है, जो सदर जमहूरिया उसको खींचेगा, उसको लहराएगा वो। ये 15 अगस्त 26 जनवरी का एक फ़र्क होता है जिसको मुख्तसर में हमने कोशिश किया है कि आप लोगों के सामने बात रखें। और ये चीज़ें याद रखिए कि अक्सर व बेशतर लोग पूछे जाते हैं कि किसी ने पूछ लिया कि भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या फ़र्क है, तो आप इसको बता सकते हैं कि 15 अगस्त को जो है लाल किले के अंदर झंडा लहराया जाता है और मुल्क के वज़ीर आज़म जो होते हैं वो झंडा लहराते हैं। और 26 जनवरी जो है राजपथ जो इंडिया गेट है वहाँ पर जो है झंडा लहराया जाता है और वहाँ पर सदर जमहूरिया जो है झंडा को लहराते हैं। ये दोनों में फ़र्क है जी। तो अपनी बात को ज़्यादा हम तूल न देते हुए हम जो है अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इसलिए कि हमारे पास प्रोग्राम की जो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत सारी बच्चियाँ हैं, कम से कम 32-33 जो है करीब बच्चियाँ हैं। तो प्रोग्राम हमारा बहुत लंबा भी हो जाएगा, इसलिए हम जो है प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है कौमी तराना के लिए नूर कलीमा आए और जो है अपना तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमारे भारत पर, जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, उसके 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 मदरसे
जिस्म मेरा तू जिस्म मेरा जान मेरी और है धड़कन, तू जिस्म मेरा जान मेरी और है धड़कन। ए प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ए प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। कुर्बान अदाओं पे कुर्बान अदाओं पे तेरा है मेरा तन मन। ए प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ए प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। नानक भी आए हजरत आदम भी आए हैं, नानक भी आए हजरत आदम भी आए हैं। ख्वाजा यहाँ पे आए हैं, गौतम भी आए हैं। ख्वाजा यहाँ पे आए हैं, गौतम भी आए हैं। हर कौम ने हर कौम ने मिलजुल के बनाया तुझे दुल्हन। ए प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ए प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। कोई बताए कैसे, कोई बताए कैसे उठाए गलत नजर। तो बोले मुस्तफ़ा, तो बोले उबैदुर्रहमान, तो बोले मास्टर यासीन। ये तीनों मिलके बोले तिरंगे की शान में क्या रख सकता नहीं, रख सकता नहीं पाए यहाँ कोई भी दुश्मन। ए प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ए प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। किसी शायर ने कहा है कि बागबान आज़ाद है, सिहने चमन आज़ाद है। क्या है? बागबान आज़ाद है, सिहने चमन आज़ाद है। हो मुबारक दोस्तों, अपना चमन आज़ाद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए वतन तुझसे नया ओहदा वफा करते हैं, ए वतन तुझसे नया ओहदा वफा करते हैं। माल क्या चीज़ें हैं हम जान फिदा करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज के दिन हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों ने हम पर 200 साल तक हुकूमत की, हमें अपनी मर्जी से जीना नसीब नहीं था। हर काम उनके हुक्म के मुताबिक करना पड़ता था। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती थी। ऐसे में हमारे मुल्क में कुछ नौजवान खड़े हुए जिन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए हम अपने मुल्क को आज़ाद करा कर ही दम लेंगे। इनमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मौलाना अशफाकुल्लाह खां, मौलाना हसरत अली जैसे में हज़ारों अफराद थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर ली। कई लोग अपनी जानों का कुर्बान कर दिए, कई लोग जेल में बंद कर दिए गए, फिर भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। अंग्रेज़ों ने अपने हार मान ली, आखिरकार हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। इसी शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगी। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पानी में आग कोई लगा नहीं सकता, पानी में आग कोई लगा नहीं सकता, और हम हिंदुस्तानियों
से आंख मिला नहीं सकता। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षागण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पर अपने 78वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारा इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन हमारा देश अंग्रेजों को गुलामी से आज़ाद हुआ था और देश के आज़ाद कराने के लिए बहुत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जानों को बलिदान दे दिया। आज हम सबको मिलकर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए। आपको इस शुभ अवसर पर हम ये प्रण लें कि हम सभी भारतवासियों मिलकर हमारे देश की हर क्षेत्र में बेहतर बनाने का सच्चे मन से प्रयास करेंगे। जाते जाते मैं अपने भाषण का समापन एक शेर से करना चाहूँगी। तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, और हम हिंदुस्तानियों की तिरंगा ही शान है। जय हिंद, जय भारत। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everyone. My name is Tahira. Today is 15 August and we are celebrating our 78th Independence Day. At first, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is our national festival. We got freedom fighters. On this day, we remember the sacrifice of our great freedom fighters. We should importance of our great day. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Thank you. जय हिंद, जय भारत। इसके बाद जो है कौमी तराना के लिए आमिना खातून बिनते उबैदुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ वतन रश के जन्नत बनाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। ऐ वतन रश के जन्नत बनाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। हम वफादार करके भी बदनाम क्यों, बेवफाई का हम पर है इल्ज़ाम क्यों। हम वफादार करके भी बदनाम क्यों, बेवफाई का हम पर है इल्ज़ाम क्यों। हमने अपने लहू से सजाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। ऐ वतन रश की जन्नत बनाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। मुस्कुरा कर चढ़े तख्ते-ए-दार पर, तेरे खातिर चले नोक तलवार पर। मुस्कुरा कर चढ़े तख्ते-ए-दार पर, तेरे खातिर चले नोक तलवार पर। अपने हस्ती मिटा कर बचाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। ऐ वतन रश के जन्नत बनाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। याद वो दिन भी होगा तुझे चमन, जंग से लौटे हम लेके जख्मी बदन। प्यार का गीत फिर भी सुनाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। ऐ वतन रश के जन्नत बनाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। तेरे गमखार हम तेरे हमदम बने, हम मुसलमान ही तेरे मरहम बने। जब कभी भी कहीं जख्म आया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। ऐ वतन रश के जन्नत बनाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। हमने जाफर आदू को भी बेघर किया, सर कटा कर भी ऊंचा तेरा सर किया। हमने जाफर आदू को भी बेघर किया, सर कटा कर भी ऊंचा तेरा सर किया। हमने मिट्टी से सोना बनाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। ऐ वतन रश के जन्नत बना
दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए कराम और अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम को मुल्क हिंदुस्तान के बहुत बहुत मुबारकबाद। हज़रात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। हज़रात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूल से दो चार कर दिया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदों को चुमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपने ज़बान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है। अब भी जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया। अगर हम बहादुर शाह ज़फ़र की बात करें, जब 1857 के जंग में बहादुर शाह ज़फ़र को रंगों की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडे हुए शमशीरें हिंदुस्तान की। ज़फ़र ने जो जवाब दिया था वह ये था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ता लंदन तक चलेगी तेग़ हिंदुस्तान की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की तब तक, बची हो जो एक बूंद भी लहू की तब तक, भारत देश का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षागण और मेरे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष हम आज़ादी का 78वां उत्सव मना रहे हैं। आज के दिन ही हमें 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी और ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसमें अनेक वीरों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस जैसा कि कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारी आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। देश के आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं। आज हमारा देश दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत तरक्की कर चुका है। लेकिन यह भी सच है कि आज़ादी मिलने के इतना वर्ष बाद भी अपराध, आतंकवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एकजुट होकर इन समस्याओं को ख़त्म करना होगा और देश की उन्नति के लिए कार्य करना होगा। जाते जाते मैं अपने भाषण को समाप्त एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। गुज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, गुज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ, आज़ादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बस्ती की रौनक मस्जिद और शान मदरसों से, बस्ती की रौनक मस्जिद और शान मदरसों से, अब तक है आबाद ये हिंदुस्तान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान मदरसों से। जब मस्जिद की सिमत चलेगा कौम के एक बच्चा, जब मस्जिद की सिमत चलेगा कौम के एक बच्चा, जज़्बा-ए फारूक़ आज़म सीने में होगा पैदा, सीने
दुश्मन दी शैतान मदरसों से। अब तक है आबाद ये हिंदुस्तान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान मदरसों से। मिट जाएंगे आयाती कुरान को मिटाने वाले, जिंदा रहेगा एक लफ्ज दिल में बसाने वाले, हाँ दिल में बसाने वाले। छूटा है ना छूटेगा, छूटा है ना छूटेगा कुरान मदरसों से। अब तक है आबाद हिंदुस्तान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान मदरसों से। मुफ्ती मुहादिस हाफिज कुरान पर इल्ज़ाम न देना, इस्लामी तालीम को तो दहशत का नाम न देना, दहशत का नाम न देना। अमन की जारी होता है, अमन की जारी होता है फरमान मदरसों से। अब तक है आबाद हिंदुस्तान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान मदरसों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खामोशी के साथ Good morning today respected principal, teachers and my dear friend. My name is Reshma. Today I am going to speak about Independence Day. At first I would like to wish you all happy Independence Day. On 15 August 1957, India got freedom from the British rule. Since then, every year we celebrate Independence Day. On this year celebrate 78th Independence Day of our country. This day with a great spirit. The Independence Day celebrate all over India with a great spirit. On this year, this year great special Independence Day. The sacrifice freedom fighter like महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद and others the fought for India Independence Day of we should be proud feel to be an India. I love my country. Thank you. जय हिंद, जय भारत। अब जी जाते हैं साहब। ये बता दो उन्हें जो भी अनजान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। जब ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, जब ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया। इस जमी में ही जानों को मदफून किया। भूल बैठे वो कुर्बानी नादान है, भूल बैठे वो कुर्बानी नादान है। हम भी हिंदुस्ता के मुसलमान हैं, छोड़कर मुल्क को जाएंगे हम नहीं, छोड़कर मुल्क को जाएंगे हम नहीं। हम जिएंगे यहीं और मरेंगे यहीं, मुल्क के वास्ते जान कुर्बान है, मुल्क के वास्ते जान कुर्बान है। हम भी हिंदुस्ता के मुसलमान हैं, हम भी हिंदुस्ता के मुसलमान हैं। मुल्क के आन हैं, मुल्क के शान हैं, हम भी इस मुल्क के एक पहचान हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुबर हमको, सवार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुबर हमको, ये अहले जुनूब बतलाएगी क्या क्या दिया है आलम को। यूम आज़ादी सिर्फ हमारे माजी का जश्न नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी की अदानी भी है। मुस्तकबिल के लिए हमारे आज़ादी को महफूज रखे तो आइए हम सब यूम आज़ादी मनाने के लिए एक साथ मिलकर मनाएंगे। जमहूरियत, आज़ादी और इंसाफ के कदरे को जाने और आइए उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने लिए और अपने कौमों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल पाए। मेरे प्यारे मुअज्जिज़, अब मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। मेरी तकरीर को गौर से सुनने का शुक्रिया। यूम आज़ादी मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्जे 2 क्लास की बच्ची है और हिम्मत देखिए कि बच्ची ने इतने लोगों के सामने आके तकरीर पेश की। ये वो जगह है जहाँ अच्छे लोगों की जो है हालत ख़राब हो जाती है। निकाह के बाद जो है दूल्हा जो है सलाम करने में शर्माता है, इतना डरता है कि कुछ लोग तो सलाम ऐसा करते हैं कि गाली दे रहा है, तो आहिस्ते आवाज़ में बोलता है। लेकिन इस बच्ची की हिम्मत देखिए कि अच्छे अंदाज में और बेधड़क बिला झिझक जो है आपके सामने तकरीर पेश की, बहुत खुशी की बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षागण और मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम नाजिया है एवं मेरे ओर से आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन देश की खातिर समर्पित कर दिया था। दोस्तों, आज सबसे पहले हम उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। यह दिवस हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई ऐसे सैकड़ों महान शहीदों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाते हैं। आज़ादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है, पर यह भी सच है कि आज भी हमारा देश आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज हम सभी प्रण लेते हैं कि इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे तथा भारत का विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। मैं जाते जाते अपनी भाषण एक शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरी है। मुझे तो एक छोटी सी बात की गर्व है, मुझे तो एक छोटी सी बात की गर्व है। मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीरे जवाहरात ना, हीरे जवाहरात ना, चाहत की बात कर, ए बुलबुले चमन मेरे, ए बुलबुले चमन मेरे, भारत की बात कर। कुर्बानियों का जिक्र अभी नो तमाम है, अब्दुल हमीद जैसी, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर। हीरे जवाहरात ना, चाहत की बात कर, ए बुलबुले चमन मेरे, भारत की बात कर। जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, बापू की उस अज़ीमो, बापू की उस अज़ीमो इबारत की बात कर, ए बुलबुले चमन मेरे, ए बुलबुले चमन मेरे, भारत की बात कर। हीरे जवाहरात ना, चाहत की बात कर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
everyone. My name is Razia. Today is 15 August. I wish you all a very happy Independence Day. India got independence on this day. We celebrate this day with great joy. We remember our freedom fighters on this day. We hoisted our national flag on this day. We sing our national anthem on this day. I love my country very much. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. मुजाहिद हैं, कुफ्फार से लड़ते हैं, हाथों में लिए पत्थर टैंकों से भिड़ते हैं। हम नन्हे मुजाहिद हैं, कुफ्फार से लड़ते हैं, हाथों में लिए पत्थर टैंकों से भिड़ते हैं। इस दौड़ के अय्यूबी अक्सा के सिपाही हैं, हम लोग फिदाई हैं, बातिल के तबाही हैं। हम जान में जब उतरे हालात पलटते हैं, हाथों में लिए पत्थर टैंकों से भिड़ते हैं। हम नन्हे मुजाहिद हैं, कुफ्फार से लड़ते हैं, हाथों में लिए पत्थर टैंकों से भिड़ते हैं। गैरत का सबक हमको माओ ने पढ़ाया है, ईमान पे कट मरना हम सबको सिखाया है। जीते हैं ज़ुर्रत से, इज्जत से मरते हैं, हाथों में लिए पत्थर टैंकों से भिड़ते हैं। हम नन्हे मुजाहिद हैं, कुफ्फार से लड़ते हैं, हाथों में लिए पत्थर टैंकों से भिड़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हिंदू ये मुस्लिम सब राजनीति की कहानी है, ये हिंदू ये मुस्लिम सब राजनीति की कहानी है। इस देश में रहने वाला हर इंसान हिंदुस्तानी है। आज हमारे प्यारे हिंदुस्तान की यौम आज़ादी 78वें सालगिरह के मौके पर हम यहाँ अपनी आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए जमा हुए हैं। दिल से निकले गए मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी, दिलों में सब वतन है। अगर तो एक राह का निखारना है यह चमन, अगर तो एक रहो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशता हमारा। मेरे प्यारे मस्जिदे, आज इस मौके पर हम अपनी आज़ादी बशिंदों की कुर्बानियों और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह जिन्होंने हमारे लिए आज़ादी और अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भारत मेरा सबसे जी शान है, ये तिरंगा मेरे देश की शान है। मुल्क भारत मेरा सबसे जी शान है, ये तिरंगा मेरे देश की शान है। इसकी अजमत में हर कोई हैरान है, इसकी तहजीब की जग में पहचान है। इसकी अजमत में हर कोई हैरान है, इसकी तहजीब की जग में पहचान है। मुल्क पर जाने दो मेरा ईमान है मोहब्बत का अपने वतन में चले। मुल्क पर जाने दो मेरा ईमान है मोहब्बत का अपने वतन में चले। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षागण और मेरी प्यारी
संकल्प को दोहराए। देश की विकास ऋचा और देशवासियों की कल्याण की प्रतिज्ञा अपने संकल्प को दोहराए। जाते जाते मैं अपने भाषण को समाप्त एक शेर से खत्म करना चाहूँगी। जल लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान, जल लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान। इसलिए हम कहते हैं हम हमारा भारत महान, हम हमारा भारत महान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। चमन अपना वतन अपना ज़मीन व आसमां अपना, चमन अपना वतन अपना ज़मीन व आसमां अपना, जहाँ में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। मुअज़्ज़िज़ काबिल कद्र सामीन, आज हम सब यहाँ यौम आज़ादी मनाने के लिए यकजा हुए हैं। आज़ादी से कबल हम अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेज़ हुक्मरां भारतीयों पर जुल्म व सितम किया करते थे। मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत से अंग्रेज़ों का हुकूमत का खात्मा हुआ। इसीलिए हर साल हम 15 अगस्त जश्न यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। आज हम वो यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज के इस खुशी के मौके पर हम खुलूस व मोहब्बत के साथ आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लेने वाले वतन के अजीम रहनुमाओं और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, डंडे लाठियाँ खाई, कई बार जेल गए और अपना सब कुछ इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। आज़ादी के लड़ाई शुरुआती दौर के मतवालों में बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन, शहीद आज़म टीपू सुल्तान, शहीद मौलाना अहमदुल्ला शाह जैसे बेशुमार रहनुमा शामिल थे। इनके बाद आज़ादी की हिंदी तारीख का नहायत ही इनकलाब आमोज बाब है। रेशमी रुमाल तहरीक का ही नतीजा तैयार किया कि मुसलमान हिंदू हर किसी के दिल में जालिमों अंग्रेज़ों को भारत से बेदखल करने की उमंग पैदा हुई। इसी तहरीक के बानी मौलाना अब्दुल्ला सिंधी थे, जिनकी क़यादत में मौलाना महमूदुल हसन मरहूम अंग्रेज़ों को भारत से बेदखल करने की उमंग पैदा हुई। आज़ादी की लड़ाई भारत मुल्क की इज्तिमाई लड़ाई थी। अंग्रेज़ हमारे इस इत्तेहाद को देखकर भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए और तमाम भारतीयों को आज़ादी की तहरीक में कामयाबी मिली और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। आखिर में मैं इस शायर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगी। वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे वतन, सबसे न्यारे वतन, तुझ पे दिल है फिदा क्या करे। तुझको देखे नजर हर तरफ हर डगर, फिर भी मन ये मेरा ना भरे। बहुत देखा हंसी जग में मगर तुमसा नहीं देखा। तुम्हारी शान के जैसा कहीं हमने नहीं देखा। मेरी धरती है सोने की जिसे दुनिया तरसती है। यहाँ गंगा जमन पान हवाएं भी महकती है। सुहानी है घटा इसकी, सुहाना है वतन मेरा। तुम्हारी शान के जैसा कहीं हमने नहीं देखा। हमारे प्यारे भारत देश हमारे दिल को भाती है। सभी दुनिया जहानों में हमें ऊंचा दिखाती है। करम हम पर किया तुमने नहीं होगा भुला देना। बहुत देखा हंसी जग में मगर तुम सा नहीं देखा।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everyone. My name is Hazal Yasgar. Today is 15 August. Today is our 20th Independence Day. India got freedom on 15 August 1947. We hoist our national flag on this day. We sing our nation theme. We celebrated this day with enjoy. I love my country very much. I am proud to be in India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गीत आज़ादी के गुनगुनाएंगे हम, जिक्र अज़ीदाद कालब पिलाएंगे हम। गीत आज़ादी के गुनगुनाएंगे हम, जिक्र अज़ीदाद कालब पिलाएंगे हम। दिल है ज़ख्मी मगर मुस्कुराएंगे हम, जश्न आज़ादी दिल से मनाएंगे हम। दिल है ज़ख्मी मगर मुस्कुराएंगे हम, जश्न आज़ादी दिल से मनाएंगे हम। गीत आज़ादी के गुनगुनाएंगे हम, जिक्र अज़ीदाद कालब पिलाएंगे हम। हमने अपने लहू से संवारा वतन, लाखों कुर्बानियाँ दी निखारा वतन। हमने अपने लहू से संवारा वतन, लाखों कुर्बानियाँ दी निखारा वतन। इन सदा जाने इस पर लुटाएंगे हम, जश्न आज़ादी दिल से मनाएंगे हम। गीत आज़ादी के गुनगुनाएंगे हम, जिक्र अज़ीदाद कालब पिलाएंगे हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बाग़बा आज़ाद है, सहने चमन आज़ाद है। बाग़बा आज़ाद है, सहने चमन आज़ाद है। हो मुबारक दोस्त तो अपना चमन आज़ाद है। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि यौम आज़ादी के इस खूबसूरत तकरीब में मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुसलसल 250 सालों तक हमारे इस्लाम ने अंग्रेज़ों की गुलामी का दर्द सहा है। आज हम जिस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, ये आज़ादी लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल हुई है। गांधी जी की क़यादत में होने वाले तहरीकों ने मुल्क में उम्मीद की एक नई शमा जलाई। जब जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हज़रत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जैसे मुजाहिदीन जब हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर मैदान में उतरे तो अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। और नतीजा ये हुआ कि उन अजीम सिपाहियों के जोश और वलवले ने अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियाद हिला दी। और नतीजा ये हुआ कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 में उनके क़ैद से आज़ाद हो गया। आज की इस तकरीब में हम उन रहनुमाओं और खराज़ अक़ीदत पेश करते हैं जिनकी कुर्बानियों से आज हमें ये खुशनुमा दिन देखने को मिल रहा है। मैं एक शेर के साथ अपनी बातों को यहीं ख़त्म करती हूँ। वतन के जान सारे हैं वतन के काम आएंगे, वतन के जान सारे हैं वतन के काम आएंगे। हम इस वतन को एक दिन आसमां बनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामिआत, हम अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, हम अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं। ए वतन हम तुझे सलाम करते हैं। सामीईन इकराम, आज 15 अगस्त है। आज ही की तारीख में हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसी मुनासिबत से आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। सामीईन इकराम, 78 साल पहले हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमारे बड़े बुजुर्ग सब अंग्रेज़ों की गुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मुल्क हमारा था लेकिन हुकूमत उनकी थी, ज़मीन हमारी थी लेकिन ज़मींदार अंग्रेज़ थे। हम अपने ही मुल्क में, हम अपनी ही ज़मीन में उनके मजदूर और लेबर थे। अंग्रेज़ हिंदुस्तान के बाशिंदों पर खूब जुल्म किया करते थे और तरह तरह की सजाएँ दिया करते थे। आखिरकार यहाँ के बाशिंदों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलगर्ज सारे मजहब के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने और अपने मुल्क हिंदुस्तान को इनसे आज़ाद करने का मंसूबा बनाया। चुनांचे सबों ने मिलकर अंग्रेज़ों से कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, कभी शामली के मैदान में, कभी मुरादाबाद में, तो कभी लखनऊ में। एक दिन ऐसा आया कि हम हिंदुस्तानियों की जीत हुआ।
हम हिंदुस्तानियों का जीत हुआ। उसके बाद हर साल पूरे देश में 15 अगस्त को यौम आज़ादी का जश्न मनाते हैं और भारत का प्यारा झंडा तिरंगा लहराते हैं और शहीदान वतन को खराज अक़ीदत पेश की जाती है। मैं अपनी बातों को इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। हम अपने आज़ादियों को हरगिज़ भुला सकते नहीं कि हम अपने आज़ादियों को हरगिज़ भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षागण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी भारत के 78वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। दोस्तों, आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, मंगल पांडे समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। जाते जाते मैं अपनी भाषा का समापन एक शायरी करना चाहूँगी। आज झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह नाम आता है। आज झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह नाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इसके बाद दर्जे 100 क्लास के बच्चे हम हक से कहते हैं वो तैयार कीजिए। जिस देश में गंगा बहती है इस देश के हम मत वाले हैं। हम खालिस हिंदुस्तानी हैं, हम हिंद के रहने वाले हैं। जिस देश में गंगा बहती है इस देश के हम मत वाले हैं। हम खालिस हिंदुस्तानी हैं, हम हिंद के रहने वाले हैं। इस देश में ताजमहल जैसी एक आलीशान इमारत है जो दुनिया को बतलाती है, जो दुनिया को बतलाती है। हम लोग बड़े दिल वाले हैं। जिस देश में गंगा बहती है इस देश के हम मत वाले हैं। हम खालिस हिंदुस्तानी हैं, हम हिंद के रहने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं। हम लोग मोहब्बत वाले हैं। जिस देश में गंगा बहती है इस देश के हम मत वाले हैं। हम खालिस हिंदुस्तानी हैं, हम हिंद के रहने वाले हैं। हर सिमत यहाँ हरियाली है, खुशहाली खुशहाली है। हर शब्ज़ जो सादा
रखवाले हैं। जिस देश में गंगा बहती है इस देश के हम मतवाले हैं। हम खालिस हिंदुस्तानी हैं, हम हिंद के रहने वाले हैं, हम हिंद के रहने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिना खातून बिनते उबैदुर रहमान अरबी अव्वल और नाजिया खातून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक थी सांस लड़ी हो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन था धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली ओ खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में ओ झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवानी अपने, थे धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मदरासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर ओ खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थे खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते जिस पर लिखे सारे अहले वतन, जिसको गुन गाते हो बुलबुलाने चमन, जिसको दुल्हन कहे या कहे गुलबदन। हम मुसलमान बाहर से आए नहीं, हम मुसलमान बाहर से आए नहीं, हम भी भारतीय हम पराए नहीं।
हाथ दुश्मन से लेकिन मिलाए नहीं, हाथ दुश्मन से लेकिन मिलाए नहीं। हम भी हैं भारतीय, हम पराए नहीं, हम मुसलमान बाहर से आए नहीं। हम भी हैं भारतीय, हम पराए नहीं। हिंदू मुस्लिम में उल्फत जगाए थे हम, हिंदू मुस्लिम में उल्फत जगाए थे हम। प्यार का प्यार दीपक जलाए थे हम। ऐ वतन सदह सालों में जाकर कहीं तुझको सोने के चिड़िया बनाए थे हम। फिर भी इल्ज़ाम है हम यहाँ के नहीं, फिर भी इल्ज़ाम है हम यहाँ के नहीं। हम भी हैं भारतीय, हम पराए नहीं, हम मुसलमान बाहर से आए नहीं, हम मुसलमान बाहर से आए नहीं। हम भी हैं भारतीय, हम पराए नहीं। मर गए पीठ लेकिन दिखाए नहीं, मर गए पीठ लेकिन दिखाए नहीं। हम भी हैं भारतीय, हम पराए नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने ये प्रोग्राम सुना और आप लोग मदरसा आसिया तहफ़ीज़ुल कुरान लिल बनात के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये मदरसा बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत उरूज पर चल रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त मदरसे के अंदर समझिए कि दर्जा अव्वल अतफ़ाल से लेकर के अरबी सोल तक की तालीम होती है। जैसे कि दर्जा अव्वल है, दर्जा 2, दर्जा सोल, दर्जा 4, ये इब्तिदाई क्लास कहलाता है। और इसके बाद जो है अरबी अव्वल, अरबी 2, अरबी सोल। तो अरबी अव्वल से ही अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर अरबी की तालीम दी जाती है। उसका नाम ही रखा गया है अरबी अव्वल। उसमें अरबी ग्रामर होता है, अरबी के ताल्लुक़ से कुछ कवायद होते हैं, अरबी किताब होती है, यानी सारी किताबें अरबी के ही ताल्लुक़ से हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये मदरसा बहुत अच्छा चल रहा है। और आप लोगों से बस हम दुआ की दरख्वास्त है कि मदरसे के बारे में आप लोग दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इसी मदरसे को जो है आगे चलाता रहे, और जब तक दुनिया कायम रहे तब तक ये मदरसा चलता रहे। इसलिए कि किसी कहने वालों ने कहा है कि लोगों के दिलों में रहना सीखें। घर में तो हर कोई रहता है, क्या है, घर के अंदर हर कोई रहता है, लेकिन दिलों के अंदर रहना सीखें। और दिल के अंदर रहना बहुत अहम मुश्किल काम है। और वो दिल के अंदर कैसे रह जाए, वो एक ही तरीक़ा है कि अपनी ज़ुबान को मिठास करें। यानी जब भी बोले तो मीठे अल्फाज में बोले। ऐसा ना हो कि जब भी बोले तो ऐसा लगे कि जहर उगल रहा हो। जब भी बोले तो गाली से बात ना करें, बल्कि नर्म लहजा में और अच्छे अंदाज में बात की जाए, तो जिससे ये होता है कि सामने वाले के दिलों के अंदर आप बैठ जाते हैं और वो आपसे मोहब्बत करने लगता है। जी, तो और खुलासा कलाम यही है कि हम अपनी तकरीर को 1 घंटे वाले में मुख्तसर में 2 शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं कि किसी शायर ने कहा है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। क्या है, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे मैं तुझे इल्ज़ाम तो देते हैं मगर, क्या है, मैं तुझे तू मुझे इल्ज़ाम तो देते हैं मगर, लेकिन अपने ग़रीबाबे में झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है वरना, क्या है, गलत फहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। बस मेरे 1 घंटे की तकरीर जो है इसी 2-4 शेर के अंदर आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो लोग भी आए हैं जलसे में बैठे हैं प्रोग्राम में, आप सब लोगों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप सब के यहाँ आने का हम जो है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।